दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जोकर 2 के बारे में, जिसका पूरा नाम है जोकर फोलियर डक्स। दोस्तों, ये मूवी 2 अक्टूबर को इंडिया में रिलीज हुई है, लेकिन फिलहाल यह मूवी सिर्फ इंग्लिश में उपलब्ध है। लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही यह हिंदी में भी रिलीज हो जाएगी। तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी में थिएटर में देखना चाहते हैं तो आपको मुश्किल से 2 या 3 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप जोकर 2 की पूरी स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वीडियो में हमने जोकर की पूरी कहानी पर चर्चा की है और यह वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जोकर 2 बेसिकली एक म्यूजिकल फिल्म है। इसका मतलब है कि इस मूवी में डायलॉग से ज़्यादा म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां सिर्फ गाने के जरिए ही पूरी सीन को समझाया गया है, लेकिन मैं आप सभी के लिए उन सभी सीन को काफ़ी सरल तरीके से बताऊंगा और मुख्य रूप से इस फिल्म की कहानी पर फोकस करूंगा, ताकि आपको जोकर 2 में क्या क्या होता है यह पूरी तरह से समझ आ जाए। इसके साथ ही एक और ख़ास बात यह है कि जोकर 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जोकर 1 खत्म हुई थी। इसलिए जोकर 2 को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं जोकर 1 की, ताकि आप समझ सकें कि अब तक जोकर की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है। इस फिल्म में जिस किरदार की कहानी दिखाई गई है उसका नाम है आर्थर फ्लैक। आर्थर की ज़िंदगी की बात करें तो जब वो पैदा हुआ था उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया था, यानी कहीं लावारिस छोड़ दिया था। इसके बाद एक महिला ने आर्थर को गोद लिया, लेकिन उस महिला के साथ एक समस्या थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, और इसलिए जब आर्थर थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उस लेडी का बॉयफ्रेंड यानी कि आर्थर की मदर का बॉयफ्रेंड आर्थर को बहुत ज़्यादा मारा पीटा करता था और वो उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करता था, जिससे उसके दिमाग पर काफ़ी बहुत बुरा असर पड़ा और आर्थर बहुत ही कम उम्र में ट्रॉमा फील करने लगा। लेकिन आर्थर की मदर, जिसने उसे अडॉप्ट किया था, वो यह सब कुछ देखकर और जानकर भी कुछ नहीं करती थी, बल्कि यह सब कुछ रोकने की बजाय वो आर्थर को ही समझाती थी और उसे बहलाने फुसलाने के लिए उसे एक कहानी सुनाती थी, जिस कहानी में वो आर्थर से कहती थी कि आर्थर बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है और इसलिए आर्थर हमेशा दूसरों को हंसाता रहता है एंड आर्थर की वजह से उसके आसपास के सारे लोग बहुत खुश रहते हैं। अब अपने साथ होने वाली चीज़ों की वजह से आर्थर बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग होने लगा, क्योंकि आर्थर के साथ जो भी चीज़ें हो रही थी उन सभी ने आर्थर को मेंटल ट्रामा में डाल दिया था, जिसकी वजह से आर्थर अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा चुपचाप और शांत रहने लगा। लेकिन हाँ, अपने मेंटल ट्रामा की वजह से आर्थर को बचपन से अपनी माँ की बातें सच लगने लगी और आर्थर को अपने दिमाग में ये चीज़ें बिलीव हो गई कि वो एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है और वह दूसरों को हंसा सकता है। और फिर इसलिए जब आर्थर बड़ा हुआ तो वह हमेशा सिर्फ एक कॉमेडियन बनना चाहता था और एक कॉमेडियन बनने की चाहत में ही आर्थर ने काफ़ी बार जोकर का काम भी किया। लेकिन जब आर्थर का दुनिया से सामना हुआ तो उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर कई लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। आर्थर को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह दुनिया कितनी निर्दयी है और जो समाज सभ्य होने का दिखावा करता है उसका असली चेहरा कितना भयानक है। उसकी ज़िंदगी में जो भी लोग आए उन्होंने उसका सिर्फ मजाक उड़ाया, उसे परेशान किया और यहाँ तक कि उसका इस्तेमाल भी किया। कई लोगों ने उसे शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुँचाया। इन तमाम तकलीफ़ों और धोखों की वजह से आर्थर ने अपने अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी विकसित कर ली, जो उसकी अच्छी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग थी। यही दूसरी पर्सनालिटी जोकर थी। इसके बाद हमने देखा कि आर्थर फ्लैक, जो मूल रूप से एक मासूम इंसान था, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता था और कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन दूसरी तरफ आर्थर की दूसरी पर्सनालिटी यानी जोकर बिल्कुल भी मासूम नहीं है। जो भी व्यक्ति आर्थर के साथ बुरा करता है, जोकर उसे सजा देने से पीछे नहीं हटता। इसलिए जब जोकर की पर्सनालिटी विकसित हुई तब हमने देखा कि जिन्होंने भी आर्थर का मजाक उड़ाया या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जोकर ने उन सभी को मार डाला। आर्थर फ्लैक के लिए यह समझाना बेहद मुश्किल था कि जितने भी मर्डर हुए थे वे उसने नहीं बल्कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी जोकर ने किए थे। लेकिन क्योंकि किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, आर्थर को ही सभी हत्याओं का दोषी ठहराया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। जब जोकर 2 की कहानी आर्थर की जेल लाइफ से शुरू होती है, यहाँ हम देखते हैं कि जिन 5 लोगों की हत्या के लिए जोकर जिम्मेदार था उसकी सजा आर्थर को भुगतनी पड़ रही है। जेल में आर्थर को बाकी कैदियों के साथ रखा गया है
और वहाँ के पुलिस अधिकारी भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन अब क्योंकि आर्थर एक बहुत ही मासूम इंसान है, वह किसी से कुछ नहीं कहता और किसी का बुरा नहीं चाहता। हालांकि बाकी लोग उसे जोकर की तरह समझते हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। कोई भी यह नहीं समझ पाता कि आर्थर ने जो भी किया वह सब जोकर के प्रभाव में किया था। जेल के अंदर आर्थर अपनी जिंदगी बिता रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की मिलती है जो हार्ले क्विन होती है। इस किरदार को फिल्म में लेडी गागा ने निभाया है। जब हार्ले क्विन जोकर से मिलती है तो वह उसे बताती है कि वह उससे बहुत पसंद करती है। इसका कारण यह है कि जब जोकर ने लाइव टेलीविजन पर एक इंसान की जान ली थी तो उसे देखकर हार्ले को बहुत मजा आया था। वह यह भी बताती है कि उसने उस सीन को कुल 20 बार देखा है। यहाँ आर्थर हार्ले क्विन से पूछता है कि वह इस जेल में क्या कर रही है और कैसे आई। हार्ले उसे बताती है कि जब से वह छोटी थी उसकी माँ उसे साइको कहती आ रही है, लेकिन उसके अनुसार वह किसी तरह की मानसिक बीमारी से ग्रस्त नहीं है। वह अपनी बात रखते हुए कहती है कि अपने माँ बाप से परेशान होकर उसने जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे उसे जला दिया और से उसने अपने माँ बाप को भी मार दिया। इसी कारण उसे जेल में आना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्ले क्विन और आर्थर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसलिए वे एक काफी समय बिताते हैं। फिर एक दिन जेल के सभी कैदियों को बिठाकर मूवी दिखाई जा रही होती है, लेकिन उसी समय हार्ले क्विन वहां आग लगा देती है और पूरी बिल्डिंग को जलाकर राख कर देती है। इस भगदड़ का फायदा उठाते हुए वह आर्थर यानी जोकर का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ जेल से भागने के लिए कहती है। यह सुनकर जोकर को बहुत अच्छा लगता है और इसी कारण वह और हार्ले क्विन जेल से भागने की कोशिश करते हैं। वे सभी पुलिस अधिकारियों से बचते हुए गेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर वे पकड़े जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स उन्हें अलग कर देते हैं और फिर आर्थर को बुरी तरह से मारते पीटते हैं ताकि वह आगे से ऐसी कोई हरकत न करे। हालांकि अगले दिन हार्ले क्विन आर्थर से मिलने आती है और उसे बताती है कि जेल वालों ने उसे आजाद कर दिया है। उनका कहना है कि अगर वह जोकर के साथ रहेगी तो वह और ज्यादा खराब हो जाएगी और जोकर के साथ मिलकर वह फिर से भागने की कोशिश करेगी। इसलिए उन्हें आर्थर से अलग करने के लिए हार्ले को रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर निकलने के बाद भी हम देखते हैं कि हार्ले क्विन और आर्थर के बीच प्यार बढ़ता जाता है, लेकिन इस समय हम यह भी देखते हैं कि गॉथम सिटी का न्यायिक सिस्टम जोकर द्वारा किए गए सभी मर्डर के लिए आर्थर को जिम्मेदार मानता है। इसके लिए आर्थर को फांसी की सजा दी जाती है और यह कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन उसी समय एक महिला जो कि काउंसलर है उसकी एंट्री होती है। यह काउंसलर सीधे जेल आकर आर्थर से मिलती है। बातचीत के दौरान वह आर्थर को बताती है कि उसने उसकी सभी फाइलें पढ़ी हैं और उसे यह भी पता है कि आर्थर की जिंदगी में अब तक क्या क्या हुआ है। इसलिए वह आर्थर से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास 2 पर्सनालिटी है। पहली पर्सनालिटी जो कि तुम खुद की है यानी आर्थर, और दूसरी पर्सनालिटी जो जोकर है। मैं यह समझती हूँ कि तुम बिल्कुल मासूम हो और जो भी 5 मर्डर हुए हैं वे तुमने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं। इसके बाद वह आर्थर की मदद करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह यह सब साबित करके दिखाएगी कि अब तक हुए सभी मर्डर आर्थर ने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं। वह आश्वासन देती है कि आर्थर पूरी तरह से इनोसेंट है और इसलिए उसे जेल में रखने की बजाय किसी हॉस्पिटल में रखा जाना चाहिए और उसका इलाज किया जाए ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो सके। इसके लिए वह महिला गॉथम सिटी की कोर्ट में एक पिटीशन दायर करती है जिसमें मांग की जाती है कि आर्थर फ्लैक को सीधे मौत की सजा नहीं दी जाए बल्कि उसके खिलाफ एक ट्रायल चलाया जाए और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पिटीशन का गॉथम सिटी के कई लोग समर्थन करते हैं। इसका कारण यह है कि आपने जोकर 1 में देखा होगा कि जोकर द्वारा किए गए मर्डर की वजह से वह गॉथम सिटी में काफी लोकप्रिय हो गया है। कई लोग उसे खुलेआम सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से ही वही लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि जोकर को सीधे फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जाना चाहिए। अब क्योंकि आर्थर को काफी लोग समर्थन दे रहे हैं, गॉथम सिटी का कोर्ट आर्थर को अनुमति देता है और उसके ऊपर ट्रायल चलाने का फैसला करता है ताकि उसे एक मौका दिया जा सके। इसके बाद वह काउंसलर महिला आर्थर का केस लड़ती है और उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ बहस के दौरान हम देखते हैं कि आर्थर या कहें जोकर अचानक पागलपंती करने लगता है और कोर्ट के जज पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह अपने वकील को फायर करना चाहता है। वह यह चाहता है कि अपनी वकील को हटाकर वह अपना केस खुद लड़े। चूंकि यह कोर्ट के अंदर अलाउड है, जज उसकी बात मानकर उसकी वकील को हटा देता है और आर्थर को यह मौका देता है कि वह अपना केस खुद लड़ सके। लेकिन क्योंकि आर्थर जोकर है, वह वहाँ पागलपंती शुरू कर देता है। वह अपने आर्गुमेंट के दौरान सिर्फ उल्टी सीधे बातें करता है क्योंकि आर्थर फ्लैक न तो कोई वकील है और न ही वह इतना सक्षम है कि अपना केस सही ढंग से लड़ सके। अपनी मानसिक बीमारी के चलते वह वहाँ पर ढेर सारी पुरानी बेतुकी बातें करता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर वह इस बात को भी स्वीकार कर लेता है कि उसने 5 लोगों को ही नहीं बल्कि कुल 6 लोगों की हत्या की है और वह 6वां व्यक्ति है उसकी अपनी माँ है।
जिसे उसने अस्पताल में मुंह पर तकिया रखकर मार दिया था। आर्थर फ्लैक की इन सभी बातों को सुनकर कोर्ट का जज और सभी जूरी मेंबर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आर्थर फ्लैक, जो कि जोकर है, एक पागल इंसान है और उसे गॉथम सिटी में 6 लोगों की जान ली है। इसलिए आर्थर को दोषी घोषित कर दिया जाता है और उसे फांसी की सजा देने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कोर्ट का जज अपने फैसले की घोषणा करता है, जोकर के समर्थक अचानक कोर्ट पर हमला कर देते हैं। वे एक गाड़ी में बम डालकर उसे कोर्ट की दीवार से टकरा देते हैं, जिससे बम ब्लास्ट होता है और कोर्ट में बड़ा धमाका होता है। इसके बाद जोकर के समर्थक कोर्ट के अंदर जोकर को खोजने लगते हैं और उन्हें वहां जोकर मिलता है, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, क्योंकि बम विस्फोट के कारण जोकर को कई गंभीर चोटें आती हैं। लेकिन उसके समर्थक तुरंत उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में वो जोकर से कहते हैं कि वे उसे फांसी की सजा नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से दूर जाते हैं, जोकर अचानक उनकी गाड़ी से उतरकर भाग जाता है और काफी दूर भागता है। फिर अचानक एक पुलिस की गाड़ी उसे देख लेती है और इसलिए वह आर्थर फ्लैक को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद आर्थर को फिर से उसी जेल में वापस डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद जब आर्थर अपने सभी साथियों के साथ बैठा होता है, तभी अचानक एक पुलिस वाला उसके पास आता है और आर्थर से कहता है कि कोई उससे मिलने आया है और उसे बाहर बुलाता है। यह सुनकर आर्थर वहां से आगे बढ़ता है और एक कॉरिडोर में जाता है। तब हम देखते हैं कि उस कॉरिडोर में आर्थर अकेला होता है। उसी समय उसकी जेल का एक अन्य कैदी आता है और वह आर्थर को पकड़कर उसके पेट में चाकू घोंपने लगता है। वह लगातार चाकू मारकर आर्थर को मार डालता है। यह देखकर हमें एहसास होता है कि शायद पुलिस वालों ने ही मिलकर आर्थर की हत्या करवा दी है। जैसे ही आर्थर यानी जोकर की मौत होती है, फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जोकर 2 मूवी की पूरी कहानी। मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।